Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Dear students, join your hands and say this beautiful dua. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. And student, this is your maths class. We are doing unit number 12. And today lecture is 19, date is 22nd January 2021. Our class is 7, subject is maths, and we are doing unit number 12, exercise 12.4. And student, I will do question number 2 to 5, and you will do the practice of all these questions and also test of 12.3 plus 12.4, and also do your assessment number 2. And student, question number 1 is skipped. Okay, look at the picture. What is this? This is cylinder. And students, what we will do today, यानी फर्स्टली वी हैव डिस्कस ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिलेंडर. तो आपको नज़र आ रहा है इसमें एक चीज़ तो इसकी लेंथ है, एक चीज़ इसका डायामीटर है. डायामीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस है. और इस साइड पे उसकी डेप्थ गिवन है. तो बच्चों हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. तो बच्चों वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? पाई आता है, डबल स्केयर यानी आर का स्केयर होता है, और हाइट होती है हमारे पास, वेयर वी इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आर इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. तो बच्चों हमने बेस जो होती है उसका रेडियस लेना होता है, और बेस हमेशा सर्कुलर शेप में होती है. और हाइट क्या होती है? हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी जो लेंथ होती है उसकी, वो चीज़ हमारे पास हाइट में आ जाती है. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, उसको ज़रा एलेबोरेट किया गया है. हाइट है, पाई है और आर स्क्वायर है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? तो बच्चों यहाँ पे आपको फिगर से ये चीज़ क्लियर भी हो सकती है कि ये चीज़ हमारे पास हाइट है, ये उसकी बेस है, टॉप पे आ रहा है, या हम इसको नीचे बेस पे देख लें तो ये उसका रेडियस है. तो बच्चों रेडियस यूज़ होगा, ये जो है आर, हाइट यूज़ होगी एच, और इसके अलावा पाई हमारे पास यूज़ होगा. तो हम इसको कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स आगे हमने इसको किस तरह से करना है, हमने यही फार्मूला यूज़ करना है, और हम अभी देखेंगे इस फार्मूले को जनरेट कैसे किया जाता है. तो बच्चों ये आपको नज़र आ रहा है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, और अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो बच्चों इस तरह हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं. एक तो इसका हमारे पास रेडियस आ जाता है, यानी जो सर्कुलर शेप होती है उसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं. एक हम इसकी हाइट ले लेते हैं, और सर्कमफेरेंस इसका हाफ होता है. बच्चों इसका फुल सर्कमफेरेंस नहीं आता. तो फार्मूला की जनरेशन कैसे होगी हमारे पास, यानी लेंथ हमारी इसकी कैसे आएगी? 1/2 इंटू 2 पाई आर. 1/2 मैं इसको क्यों ले रही हूँ? क्योंकि सर्कमफेरेंस का हाफ होता है ये हमारे पास. अगर हम कर्व्ड सरफेस को देखें तो उसका हाफ पोर्शन होता है वो. तो 2 को कट करेगा तो पाई आर मेरे पास लेंथ आ गई. दूसरी चीज़ है ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबाइड. तो बच्चों रेडियस जो होती है सर्कुलर रीजन का, जो भी हमारे पास रेडियस आ रहा होता है, बेसिकली हमारे पास इसकी ब्रेड्थ होती है, वो आर है. और बच्चों हाइट ऑफ क्यूबाइड हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर. और जो लेंथ ऑफ सिलेंडर होगी उसी को हम लोग एज अ हाइट यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो बच्चों ये मैंने इसकी ब्रेड्थ, इसकी हाइट और इसकी यानी जो भी लेंथ को हम हाइट यहाँ पे कह रहे हैं, हाइट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें मैं इसकी क्यों फाइंड आउट कर रही हूँ? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी 3D यानी 3 डायमेंशनल जो एक शेप होती है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो उसकी तमाम डायमेंशंस की लेंथ को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है. तो बच्चों मेरे पास इसकी 3 डायमेंशंस है, लेंथ है वो सर्कमफेरेंस का हाफ है, तो मैंने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया. सर्कमफेरेंस का फार्मूला आपको याद है, सर्कल का या किसी भी सर्कुलर शेप का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर या डी पाई. तो डी की जगह पे हम 2 आर लगाते हैं, उसका हाफ है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो पाई आर रह जाएगा. ब्रेड्थ उसका रेडियस है और हाइट उसका एच है. तो बच्चों इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. किसी भी चीज़ का सिलेंड्रिकल शेप का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, या क्यूब का फाइंड करना हो, या क्यूबाइड का, यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी सारी डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं. तो मैं वॉल्यूम को, ब्रेड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई करूँगी तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा पाई आर, फिर आ रहा है, फिर हाइट है तो पाई आर स्क्वायर एच. तो इससे हमें पता चलता है कि हमने जहाँ कहीं भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हमने किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच. तो बच्चों इसी तरह हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट इज़ 9.8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 5.6. तो बच्चों रेडियस ऑफ सिलेंडर 5.6 है, हाइट ऑफ सिलेंडर 9.8 है, और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है. तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर एच. तो बच्चों पाई की जगह पे 22/7 लगा रहे हैं, रेडियस है तो 5.6 का स्केयर आ जाएगा, हाइट 9.8 है. तो बच्चों स्केयर का मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाई विद इट्स सेल्फ. तो 5.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई कर दें. तो बच्चों 3 नंबर है, तीनों में पॉइंट मौजूद है, आपको पॉइंट रिमूव करना आता है. पॉइंट की जगह पे 1 लगाएं, 1 डिजिट है तो 0 लगाते जाएं. 7 का टेबल पढ़ें, 8 पे कितनी दफ़ा जा रहा है? 8 टाइम्स 7 8 56 है.
तो बच्चों आगे मज़ीद ऊपर वाले चारों इवन नंबर हैं तो नीचे वाले भी तीनों इवन है, कटिंग पॉसिबल है, लेकिन मैं इसकी कटिंग क्यों नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दूंगी, आसान काम होता है। डिनोमिनेटर में 10 या 100 या 1000 में से जो भी चीज़ मौजूद है उसको जो है हम लोग एज इट इज़ रहें, उसको सिंप्लीफाई नहीं करें, लास्ट पे हम उसको पॉइंट बनाने में दोबारा से यूज़ कर लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे 22, 8, 56 और 98 चारों को मल्टीप्लाई करें और नीचे तीनों 10 जब मल्टीप्लाई होंगे 10 10s आर 100 एंड 100 10s आर 1000। तो बच्चों ऊपर वाले तीनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 9,65,888। तो नीचे 1000 है तो बच्चों 30 है तो 3 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया। ये मेरे पास क्या चीज़ फाइंड आउट हो गई, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। इसी तरह बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हमें कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़ 311.85 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों वॉल्यूम का जो यूनिट है हमेशा याद रखें वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशंस हैं, तीनों के सेंटीमीटर 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 मिलेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। और बच्चों हाइट उसकी वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली इसका फिर रेडियस हमारे पास मिसिंग है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड सर्कुलर रीजन ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों वॉल्यूम कितना गिवन है 311.85, हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस फाइंड करना है, फार्मूला लगा देंगे वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों वॉल्यूम की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की, पाई की जगह पे 22/7 आ गया, आर स्क्वायर एज इट इज़ और 10। तो बच्चों 22/7 जो है अगर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम देखें 3.14 है, वो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 31.4 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो एक स्टेप राइट की तरफ मूव कर जाता है। तो चूँकि हमें आर स्क्वायर चाहिए तो 31.4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको नज़र आ रहा है जब यहाँ पे डिवाइड हुआ तो 9.93 सेंटीमीटर आया। तो बच्चों रेडियस जो है वो हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, रेडियस सेंटीमीटर में होता है, तो दोनों साइडों पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना पीछे 5th यूनिट में सीखा हुआ है। स्क्वायर रूट लेंगे तो आर हमारे पास 3.15 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर था वो सेंटीमीटर बन गया, आर स्क्वायर था वो आर बन गया और 9.93 3.15 बन गया। तो बच्चों ये हमारे पास रेडियस फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7। तो बच्चों रेडियस 7 है और वॉल्यूम उसका 2233 है, तो हाइट इसकी मिसिंग है। तो बच्चों हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर 2233, हाइट इज इक्वल टू 7 एंड रेडियस इज मिसिंग। बच्चों रेडियस 7 नहीं है, रेडियस हम लोगों ने सॉरी हाइट जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ये जो हाइट है ना, यहाँ पे हाइट नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हाइट हमने कैसे फाइंड करनी है, वॉल्यूम का फार्मूला पुट करें, वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है तो वहाँ पे हम पुट करें 2233। और बच्चों यहाँ पे देखें 7 जो है वो हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मैंने 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर 2 टाइम लिख लिया और हाइट एज इट इज़ आ जाएगी। तो बच्चों 7 जो है एक 7 यानी ये वाला जो 7 है इस 7 से कट जाएगा, तो पीछे ये जो 7 और 22 रह गए हैं ये दोनों दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। जब इधर आके डिवाइड हुए तो फिर हमारे पास हाइट सिंपल अकेला रह गया, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों 22 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 1078 आया। जब इन दोनों और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब से कटा, 2 पावर 2 से काट के पीछे 1 पावर रह गई यानी सेंटीमीटर। तो बच्चों जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो 14.5 सेंटीमीटर आंसर है, वही इसकी हाइट है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है वो हमें कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर व्हेन इट्स हाइट इज़ 9.2 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 5667.2। तो बच्चों हाइट जो है वो हमारे पास 9.2 है, वॉल्यूम भी गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है, फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी 5667.2 मैंने पुट कर ली, पाई की वैल्यू 22/7 लगा ली, आर का स्क्वायर 9.2 है। और बच्चों यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो रेडियस है वो इसका कितना है, यानी हमने इसका हाइट फाइंड करनी है। बच्चों ये हमारे पास एज है, ये हमने एज फाइंड करना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सॉरी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर व्हेन इट्स हाइट इज़ 9.2 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 566.2। तो बच्चों ये हमारे पास हाइट गिवन है, ये जो हमारे पास 9.2 है ये हाइट है, तो हाइट तो सिंगल टाइम आती है ना, तो इसलिए 22/7 के साथ 9.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइट है और आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो एंड पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि रेडियस तो सिर्फ आर में होता है। तो बच्चों ये जो 22/7 है ये इस साइड पे आएगा तो 7/22 हो जाएगा और 9.2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये 7 ऊपर चला गया, 22 और 9.2 नीचे आ गए।
तो बच्चों जब मैंने 22 को 9.2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 202.4 आ गया। और बच्चों सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब से काट जाएगा तो पीछे सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा। नीचे वाला एक कट गया ना, ऊपर 2 थे, 3 थे तो 2 रह गए। इसको डिवाइड करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बच्चों अब मुझे आर स्क्वायर नहीं आर चाहिए, तो मैं लिखूंगी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उधर आर स्क्वायर है, तो दोनों का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों यही इसका रेडियस है। तो इनकी प्रैक्टिस करें। 4 इसके क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। फर्स्ट इसका स्किप है। अल्लाह हाफिज़।